अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको यूएस के मुतल्लिक अपडेट दूंगा कि यूएस की इस वक्त वीज़ा रेशो कैसी है। अभी यूएसए के वीज़े मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, और आपको ये वीज़ा अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्त यूएसए के मुतल्लिक अपडेट लेना चाह रहे थे कि इस वक्त यूएस की वीज़ा रेशो कैसी जा रही है, तो हम यूएस का वीज़ा अप्लाई करें कि नहीं करें, और इसमें इंटरव्यू के मतलब क्या कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरव्यू किस तरह का देना चाहिए, क्या इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो ये सब आपको डिटेल के साथ देखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। तो आते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, सबसे पहले तो यूएस के मतलब आपको बताता चलूँ कि यूएस का एक वेवर प्रोग्राम आया था पिछले दिनों, जिसमें पहले अगर आपको B1 B2 वीज़ा मिला हुआ है तो आपको इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं है। आप जो है अपनी सिर्फ फ़ाइल सबमिशन कर सकते हैं जो भी इनके कलेक्शन सेंटर हैं वहाँ पर, और आपकी वो फ़ाइल एम्बेसी में भेज दी जाएगी, और उस पर रिव्यू देकर अगर आपका वीज़ा बनता है तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो इसमें आपको अपॉइंटमेंट, एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं थी। और उसके बाद एक बात आपको बताता चलूँ कि अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो बहुत सारे दोस्त परेशान हो जाते हैं कि जी हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। देखिए, जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वीज़ा रिफ्यूज़ल और अप्रूवल दोनों साथ साथ होते हैं। अप्रूवल भी हो सकता है, रिफ्यूज़ल भी हो सकता है। और एक चीज़ आपको बताता चलूँ, ये आपको कोई भी नहीं बताता, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इन एम्बेसीज़ का कोई ख़ास क्राइटेरिया नहीं होता। जो चीज़ देखने में आती है, पिछले 4-5 महीने में जो मैंने चीज़ देखी है, क्योंकि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं और मेरे से कांटेक्ट में भी रहते हैं, तो बहुत सारे दोस्त मैंने ऐसे देखे, आप हैरान हो जाएंगे कि जी जापान एम्बेसी ने उनका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने यूएस का वीज़ा अप्लाई किया हुआ था, यूएस ने उनको वीज़ा दे दिया। ऑस्ट्रेलिया ने उनको वीज़ा दे दिया। इसी तरह जी 2-2 3-3 कंट्रीज से कुछ दोस्त शेंजन वीज़ा जिन्होंने अप्लाई किया था, स्पेन, नीदरलैंड, वहाँ से रिफ्यूज़ हुए, उनको यूएस ने वीज़ा दे दिया। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे दोस्त जो कि यूएस से रिफ्यूज़ थे उनको शेंजन ने वीज़ा दे दिया। और इसी तरह कई दोस्तों को जापान ने वीज़ा दे दिया, वो यूएस से रिफ्यूज़ हो गए, वो शेंजन से रिफ्यूज़ हो गए। तो मतलब जैसे दुनिया गोल है तो ये भी सिस्टम सारे का सारा गोल है। इन एम्बेसीज़ का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, बस उस वक़्त जिसकी प्रोफाइल उनको बेहतर लगती है उसको वीज़ा मिल जाता है। क्योंकि ये तो समझ में ना आने वाली बात है कि सारी बड़ी एम्बेसीज़ हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इसी तरह यूएस हो गया, शेंजन हो गया, एक कंट्री रिफ्यूज़ कर रही है, दूसरी कंट्री वीज़ा दे रही है। तो इसलिए अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप चांस ले सकते हैं। अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन फुल है, आपके पास फुल डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप चांस ले सकते हैं यूएस का। और यूएस का वीज़ा आपको मिल भी सकता है, रिफ्यूज़ भी हो सकता है। तो इस वक्त मैं आपको इसकी वीज़ा रेशो के हवाले से अपडेट दूं, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि आपने यूएस का जो वीज़ा है वो अप्लाई कैसे करना होता है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त इसके मतलब भी पूछ रहे होते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने यूएस की वेबसाइट पे जाके DS-160 फॉर्म अपना फ़िल करना होता है। तो उसमें आपकी अपनी जो है नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होती है, आपकी फ़ैमिली की इन्फॉर्मेशन होती है, आपने ट्रैवल प्लान देना होता है कि आप यूएसए में कब जाएंगे और कौन कौन सी सिटीज़ में किन किन प्लेसेस पे विज़िट करेंगे। अगर आप ये ट्रैवल प्लान ना भी दे तो तब भी कोई इशू नहीं है, दे तो बेहतर है, ना भी दे तो कोई इशू नहीं है। उस पर भी देखा है कि वीज़े लगे हैं। और आपने अपने स्टडी के मतलब बताना होता है आपने क्या क्या स्टडी की होती है, जो कि एक मेन पॉइंट होता है। इसी तरह आपने अपने जॉब है या बिज़नेस है उसके मतलब, यानी कि फ़ाइनेंशियल स्टेटस के मतलब बताना होता है। ये भी आपके वीज़े के ऊपर बहुत ज़्यादा असर करता है, और ये आपका एक मेन पॉइंट है। आपने अपने वालिदैन के मतलब बताना होता है, अपनी स्पोस के मतलब बताना होता है। और इसके अलावा ट्रैवल हिस्ट्री पूछी जाती है कि आपने इससे पहले कहाँ कहाँ ट्रैवल किया हुआ है।
तो ये मेन क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल फॉर्म नहीं होता, सिर्फ कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपने बेहतरीन फ़िल करने हैं। और जब आप ये फ़िल कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है। अपनी आईडी बनाते हैं आप, जो है अपनी डिटेल इंटर करते हैं और फिर DS-160 आपने जो है उसकी फ़ीस पे करनी होती है, जो कि $160 है। $160 आप फ़ीस पे करते हैं, जो कि इस वक्त तकरीबन 48,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में बन रहे हैं। ये फ़ीस पे करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलनी है, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो इस टाइम जो अपॉइंटमेंट अवेलेबल हैं कराची, इस्लामाबाद, वो तकरीबन जनवरी-फरवरी 2024 की अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। तो आपको जो भी अपॉइंटमेंट मिलती है तो आप उसके हिसाब से भी चाहें तो ट्रैवल प्लान दे सकते हैं। उसमें ये आप कर सकते हैं कि आप DS-160 फॉर्म स्टार्ट करें, आप 1 से 2 पेजेस के फ़िल करें और उसको छोड़ दें, क्योंकि बाद में आप रिट्रीव करके इसको फ़िल कर सकते हैं। तो उसका जो कंफर्मेशन नंबर है आप अपने अपॉइंटमेंट वाले पेज पे इंटर करके आप जो भी अपॉइंटमेंट मिले आप अपॉइंटमेंट ले लें और उसके बाद फिर उसमें ट्रैवल प्लान देना चाहें तो ट्रैवल प्लान दे लें। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं और उस तरह भी जो मैंने आपको बताया कि आप DS-160 फॉर्म सबमिट करके दोबारा भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो इसके बाद अगर बात की जाए इसके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, तो आपको DS-160 फॉर्म का जो कंफर्मेशन लेटर होता है वो आपने साथ लेके जाना होता है। आपने अपॉइंटमेंट का कंफर्मेशन जो होता है वो आपने साथ लेके जाना होता है। आपने 2x2 की वाइट बैकग्राउंड क्लियर पिक्चर अपने साथ लेके जानी होती है। NIC साथ लेके जाना होता है। जो फ़ीस वाउचर आपने DS-160 के लिए पे किया होता है वो आपने साथ लेके जाना होता है। और उसके साथ अच्छा ये भी बताता चलूँ कि बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि जी इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और पिछले कुछ मंथ से US एम्बेसी के अंदर चेक भी किए जाते हैं। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स चेक भी किया जाते हैं। इसमें आपने बैंक स्टेटमेंट अपनी 6 मंथ की लाजमी लेके जानी है, जो कि 1 मिलियन से अबव होनी चाहिए। इसके साथ आप अपने NTN और टैक्स रिटर्न्स भी साथ लेके जाएं। FRC अपने पास रखें आप। अगर आपने कोई इनविटेशन मंगवाया हुआ तो इनविटेशन आपके पास होना चाहिए। अगर तो ये चीज़ें जो मेन है आपके पास लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि ये आपसे मांगी जा सकती हैं और इसकी वेरिफिकेशन भी हो सकती है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। और उसके बाद अगर वीज़ा रेशो की बात की जाए तो देखें, अगर आपकी 2 से 3 कंट्रीज़ की भी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपको वीज़ा मिल सकता है। आपका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा हो, आपने DS-160 फॉर्म अच्छे से फ़िल किया हुआ हो, ठीक है। तो और आप जब US एम्बेसी में जाते हैं आप नर्वस ना हो, आप इंटरव्यू अच्छा दे दें। और ये भी बताता चलो कि इंटरव्यू जो है वो आपके DS-160 फॉर्म में से ही लिया जाता है। आपकी फ़ैमिली के मुतल्लिक पूछा जाएगा, आपकी जो है बिज़नेस के मुतल्लिक पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जो आपने अपने DS-160 फॉर्म में बताया वही आपने बताना है, उसके अलावा आपने कुछ नहीं बताना। कि आपने उसमें मेंशन किया कि जी आपने बिज़नेस 2016 में स्टार्ट किया, और आप ऐसा ना हो कि आप बता दें जी मैंने तो 2010 से स्टार्ट किया, तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं, तो आपने सिंपल बताना है जी मैं टूरिज़म पर्पज़ के लिए जाना चाह रहा हूँ। आप कहाँ कहाँ जाएंगे, जो भी प्लेसेस आपने बताए हैं, सिटीज़ बताए हैं आपको, वो बतानी है। इसी तरह इससे पहले ये भी पूछा जा सकता है कि आपने कहाँ का ट्रैवल किया है। अगर फ़र्ज़ करें आपने तुर्की ट्रैवल किया है तो आपसे पूछा जा सकता है कि आपने तुर्की क्यों गए थे और वहाँ पे आपने कौन कौन से प्लेसेस और कौन कौन से सिटीज़ की ट्रैवल किया था। तो ये मेन क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप इनके सही आंसर दे देते हैं, आपने DS-160 फॉर्म अपना सही से फ़िल किया हुआ है और आप नर्वस नहीं होते, तो ये वीज़ा आपको मिल सकता है। क्योंकि US का वीज़ा ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, इजी वीज़ा है और जो कि बआसानी मिल जाता है आपको। तो ये इस आज की अपडेट थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नई कोई भी अपडेट होगी तो मैं नई वीडियो के साथ हाजिर हो जाऊँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।